स्वयं विष्णुर्भगवान् नित्यस्तपस्त्वं तपसां हरे पुत्रार्थं यदि ते देव तपश्चर्या जनार्दन पुत्रो दत्तो मया देव पूर्वमेव जगत्पते शृणु तत्रापि भगवन् कारणं कारणात्मकं। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद घन सच्चिदानंद कल्याण गुणगण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मद मंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा के कारण श्रीधाम अवध में भगवान श्री जानकी वल्लभ राधा सर्वेश्वर के चरणों में श्री महाभारत जी की यह दिव्य गौरव गाथा जो अनुपम हरिवंश पर्व भविष्य पर्व के अंतर्गत वर्णित है। भगवान का यह जो महनीय चरित्र है उमा वल्लभ और रुक्मिणी वल्लभ का यह सुंदर चरित्र भगवान श्री द्वारिकाधीश बद्री वन के पावन परितः क्षेत्रों में बड़ी दिव्य और पवित्र भगवत दर्शनानंदन भूत तपस्या को संपन्न करते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव को अपने गणों के साथ दर्शन करते ही भगवान द्वारिकाधीश ने बड़ी मंगलमय स्तुति करी है। स्तुति के अंतिम चरण में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। क्षमस्व भगवन् देव भक्तो हम त्राहि मां हर सर्वात्मन् सर्वभूतेश त्राहि मां सततं हर। हे प्रभो, क्षमस्व भगवन् देव, हे भगवान, हे देव, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और सदैव हम आपसे क्षमा प्रार्थी रहते हैं। आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, तो भक्तों हम आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए। संपूर्ण भूतों की आत्मस्वरूप आपकी स्थिति है, इसलिए भी हे प्रभु त्राहि मां सततं हरः। दूसरे चरण में, दूसरे श्लोक में भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं, रक्ष देव जगन्नाथ
लोकानां सर्वात्मना हरः त्राहि भक्तान् सदा देव भक्त प्रिय सदा हर। यहाँ पर एक प्रश्न प्रकट होता है, जगन्नाथ तो भगवान श्री हरि हैं, तो यह जगन्नाथ क्यों कह रहे हैं? रक्ष देव जगन्नाथ, इसको एक उदाहरण से समझा जाए। जैसे किसी का कोई मानचित्र बना हो और वह हूबहू उसी के जैसा दिख रहा हो जो देखने वाला है, तो वह भी बड़े आश्चर्य के साथ उसे देखेगा। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में दशरथ नंदन भगवान श्री राम अपने ही चरित्र को जब पढ़ते हैं तो आश्चर्य समन्वित हो जाते हैं। और वे अपने मन में विचार करते हैं कि मेरे इन चरित्रों को जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं हैं, यह महर्षि ने पूर्व में ही उल्लिखित कर दिया है। ठीक उसी तरह से देवादिदेव भगवान महादेव की यह जो स्तुति है वह द्वारिकाधीश के द्वारा की जा रही है। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान महादेव भगवान श्री द्वारिकाधीश की स्तुति करेंगे आगे। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान वृषभध्वज ने गरुणध्वज की आराधना की है। करम करेण संस्पृश्य विष्णोश्चक्र गदा धरस्य प्रोवाच भगवान रुद्र केशवं गरुणध्वजं ततो वृषध्वजो देवः। एक वृषभध्वज हैं और एक गरुणध्वज हैं। दोनों के हाथों में अस्त्र है, एक त्रिशूल धारण करते हैं, एक सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। देवः शूली साक्षात् उमापतिः, आदिशक्ति भगवती आराध्या भगवान भव के वामांक में भवानी हैं और आदिशक्ति जगत आराध्या संसार जीवन भुवन धन भगवान श्री हरि की प्राण वल्लभा भगवती महालक्ष्मी भगवान श्री हरि के वामांक में विराजमान हैं। आज यह जो भगवान की यह अखंड और घोर तपस्या है वह उसी का परिणाम है। आराध्या आराधना भूता जो भगवती का श्रीपाद पद्म है वह भी भगवान को पुष्ट और बलिष्ठ किया हुआ है। प्रोवाच भगवान रुद्रः, पवित्र अंतःकरण वाले इन अमलात्मा महात्मा मुनियों को केंद्र में रख करके भगवान श्री वृषभध्वज ने कहा, किमिदं देवदेवेश चक्रपाणे जनार्दन। किमिदम, किमिदम कहने का भाव क्या है? आप यह क्या कर रहे हैं? अहो किमाश्चर्यम, यह भी आश्चर्य है
तपश्चर्या किमर्थं ते प्रार्थना तव का विभो। आपकी यह तपस्या किस लिए हो रही है? हे प्रभु, आपकी यह प्रार्थना क्या है? स्वयं विष्णुर्भवान् नित्य तपस्त्वं तपतां हरे। हे प्रभु, जगदैक लीला आनंद घन सच्चिदानंद विग्रह, हे भक्त जीवन प्राणधन, यह क्या आश्चर्य है। हे प्रभु, जो त्रैलोक्य आपके अधीन है, किमिदं देव देवेश चक्रपाणे जनार्दन, यह क्या आश्चर्य है। यदि आप पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं तो यह भी पूर्व में निश्चित है। हाँ, आपकी लीला साधना भूत कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्व में ही कारण उपस्थित हो चुका है। यह किससे कहा जा रहा है? जो सर्वांतरभूत कारण हृत संयत्ता हैं, अर्थात सभी के कारणभूत परम का कारणात्मक हैं। इसलिए महर्षि यहाँ पर शब्द उद्धृत कर रहे हैं, शृणु तत्रापि भगवान कारणम कारणात्मकः। ऐसे कारण को जो जगत के कारण हैं, कारणात्मक जो नारायण हैं, उन भगवान से भगवान महादेव कह रहे हैं, तपश्चर्तुं प्रवृत्तोऽहं कुतश्चित् कारणाद्धरेः वर्षायुतं महाघोरं पुराकृतयुगे तदा। हे प्रभु, हम आपके मंगल में श्री चरण कमल में, ये भगवान महादेव कह रहे हैं, हम आपके मंगल में श्री चरण कमल में अपनी प्रणति को निवेदन करते हुए उस कारण का आपको स्मरण करा रहे हैं। इस समय आप मानवावतार में हैं, इसलिए है इसलिए है रुक्मणी वल्लभ, राधा वल्लभ, आप मेरी बात को सुने। कृतयुग की बात है, जब मैं उन दिनों किसी कारणवश 10,000 वर्षों के लिए तपस्या कर रहा था, उस समय होने वाली जो मेरी पत्नी भवानी तत्र मे देवः परिचरतुस्तदा भवतु, परिचरितुर्तदा भवत। उस समय वहाँ मेरी जो धर्मपत्नी बनने वाली थी उमा, वह मेरी सेवा में तत्पर थीं। कई पुराणों में, श्री महाभारत जी में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस कथा को कई प्रकार से कहा गया है। शिव पुराण में यह कथा भगवान तपस्या करने के लिए, चातुर्मास करने के लिए पधारते हैं हिमवान के यहाँ। हिमवान की गिरगहन लता गंभीर उपवन में भगवान विराजमान हैं। हिमवान अपनी पुत्री के साथ आते हैं और भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, स्वागत है भगवान महादेव, आपकी सेवा में मैं आपको क्या समर्पण कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, मुझे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, मैं यहाँ पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। बहुत आग्रह से विनय पूर्वक आपकी सेवा में यह मेरी पुत्री रहना चाहती है। हिमवान की इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया। पित्रा नियुक्ता देवेश उमैषा वरवर्णिनी,
यह उत्तम वर को प्रदान करने वाली जो उमा हैं, इन्होंने मेरी तपस्या को पूर्ण करने के लिए मेरी सेवा में यह तत्पर हो गईं। मेरी तपस्या को देख करके देवराज इंद्र को डर हुआ। भीतः इंद्रस्तदा देव मारम माम प्रेषयस्तदा। देवराज इंद्र अपने पद की रक्षा करने के लिए वह मेरे तपस्या से डर गया था, अतः वह मेरे पास कामदेव को भेजा। मधुना शह संयुक्तो मारो ममागतस्तदा। उस समय कामदेव अपने मित्र सखा वसंत को साथ लेकर के मेरे समीप में मुझे लक्ष्य करके अपने प्रचंड तांडव को प्रकट करने लगा। चूँकि यह जो मेरी समाधि थी वह निर्विकल्पक समाधि थी। लक्ष्यमामकरो तत्र बाणस्य प्रेषितस्य एषमां सेवते तत्र दानात् पुष्प दिनाहरे। पुष्पधन्वा कामदेव ने मेरे ऊपर अनेक प्रकार के बाणों का प्रयोग किया। जब वह मेरी समाधि उससे नहीं टूटी, भयों कोप कंप्यों त्रैलोका। महाराज जी, स्वयं भगवान ने यह अधिकार दिया है कामदेव को कि जब तुम्हारा प्रचंड तांडव होगा तो उस तांडव के वशीभूत मैं स्वयं, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम, मैं और ब्रह्मा जी भोले बाबा जब भी तुम अपना प्रकोप प्रकट करोगे तो उसके हम वशीभूत हो जाएंगे। इस भगवान के वरदान के अनुसार ततः क्रुद्धो महम भवम दृष्ट्वा मारम तथा विधम। क्रोध से वह मेरी तपस्या में विघ्न पहुंचाने लगा। मुझे उठता हुआ न देख करके, तपस्या से विरत न हुआ देख करके बड़ा क्रोधित हुआ। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयं कोप कंप्यों त्रयलोका। क्रुध्ययतो मम देवेश नेत्रादग्निं पपातः। और अचानक मेरा वह जो कठोर अनुष्ठान था, व्रत था, बीच में ही भंग होने के कारण वह टूट गया। और जैसे ही टूटा नेत्र से क्रोध अग्नि प्रकट हो गई। सोयम अग्निस्तदा मारम भस्मसात् कृतवान हरे। मेरे ललाटों से वह व्याप्त जो कोप अग्नि थी वह प्रकट होकर के कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। सोयम अग्निस्तदा मारम भस्मसात् कृतवान हरे अचिंतयं तदा विष्णु शक्रस्य तच्चिकीर्षितम्। सर्वव्यापी हे परमात्मन, उस अग्निदेव ने मेरे नेत्रों से जो उत्पन्न हुआ अग्नि था वह कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। यह बात मेरे ध्यान में तब आई कि इसमें तो कामदेव का कोई दोष नहीं है, वह तो यंत्रीभूत था। जो मूलतः पाप अपराध करने वाला है वह देवराज इंद्र है। ततः प्रभृति देवेश दयां तम प्रतिवर्तते शक्रस्य तच्चिकीर्षितम। यह कार्य करने के लिए तो देवराज इंद्र ने ही प्रेरित किया। यह विचार करके मुझे दया उत्पन्न हो गई कामदेव पर।
ब्राह्मणा च नियुक्तोष्मि प्रीतिस्तत्र जनार्दन। ब्रह्मा जी ने पुनः मुझे प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा मैं उसके लिए नूतन शरीर अवश्य प्रदान करूंगा, लेकिन वह शरीर किसका होगा? वह संकल्प मेरे परमात्मा का होगा। नियुक्तः पुत्र रूपेण सतेवं स ते देवजना जगत्पते ज्येष्ठस्तव सुतो देव प्रद्युम्नोत्यभि विश्रुतः। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह भगवान शिव के द्वारा विदग्ध हुआ कामदेव जल करके भस्म के ढेर में परिणत हो गया है, इसलिए अब इसका नाम अनंग होगा। और जो इसके शरीर प्राप्ति की दशा है, अब वह ही प्रद्युम्न के रूप में, हे प्रभु आपके मंगलमय अंग संग को प्राप्त करके वह प्रकट होने वाला है। स्मरं तम विद्धि देवेश नात्र कार्या विचारणा इत्युक्त्वा पुनरादेदं यथा माहात्म्यं दर्शयन्निव। वह प्रद्युम्न नाम से आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा। वह कामदेव ही आपका पुत्र है, इसमें किसी भी प्रकार की संशय नहीं है। मुनीनां श्रोतुकामानां यथात्म्यं तत्र सत्तमः अंजलिं संपुटं कृत्वा विष्णुमुद्दिश्य शंकरः। जब यह वरदान को मैं अपने स्वरूप में प्रकट हुआ और कारणभूत जाना, तब मैं प्रसन्न हो गया। इसलिए हे प्रभु आपने यह जो अपने भक्तों को श्रेय प्रदान करने के लिए यह जो तपस्या किया है, यह आपकी तपस्या भी श्लाघनीय है। भोले बाबा से कोई कहे कि बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो देवादिदेव भगवान महादेव कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान पर मेरा पूर्ण समर्पण है। तो अब भगवान मेरी स्तुति करें और चाहे भगवान मुझे अब अपने से अतिरिक्त व्यतिरिक्त अलग कर दें, तो भी मैं भगवान का ही हूँ। जैसे जिस वस्तु का समर्पण हो जाता है उसे किसी भी प्रकार से प्रयोग किया जाए, उस वस्तु का कोई अपना अहमत्व नहीं रहता है। भगवान यदि पूजना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम और नाटक करने के लिए तैयार हैं। भगवान अगर हमें बुला रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी इठलाने लगें। भगवान ने तपस्या करने का मन बनाया तो 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, यानी 12वां वर्ष पूर्ण होने में भी समय था, तब तक भगवान महादेव नहीं आए। और अब भगवान महादेव आए, भगवान की मनोकामना पूर्ण हो गई। मुनियों के समक्ष देवादिदेव भगवान महादेव दोनों मंगल में अपने कर कमलों को संपुट और प्रणाम मुद्रा में अंजलिम संपुटम कृत्वा भगवान के समक्ष दोनों हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, हे प्रभु आपका यह जो स्वरूप है यह तो लीला मात्र का स्वरूप है, आपका जो यथात्मक स्वरूप है वह मैं जानता हूँ। हे मुनियों ध्यान से सुनो। उमाया सार्धमीशानो यथा माहात्म्यं वक्तुमैहत हरे कुर्वति तत्रैवं मंजलिं कुरु सत्तमा। मुनियों ने भी भगवान को प्रणाम मुद्रा कर ली है। महाराज जी यह ऐसी मुद्रा है कि देवता बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी अंजलि संपुटम कृत्वा
विष्णुम उद्दुश्य शंकरः, ऋषियों ने भी मंगल में भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और एकदम अंजलि की मुद्रा में हरे कुर्वन्ति तत्रैवं अंजलिम कुरु सत्तमा। श्रेष्ठ मुनियों महात्माओं ने मुनियो देव गंधर्वा सिद्धा सहस किन्नरा अंजलिम प्रचक्रे विष्णु देव देवेश्वरो हरि। भगवान की ओर सब लोग हाथ जोड़ करके उस भावभीनी मुद्रा में नेत्र सजल करके गदगद कंठ से भगवान की उस मंगलमय यथात्मक स्वरूप स्तुति का स्मरण करने लगे जो भगवान महादेव स्वयं करें। महादेव उवाच यत्तत्कारणमाहुस् ततः संख्या प्रकृति संज्ञकम् ततो महान समुत्पन्न प्रकृतिर्यस्य कारणम् त्रिधा भूतं जगद्योनिं प्रधानं कारणात्मकं सत्वं रजस्तमो विष्णु यद् जगदण्डं जनार्दनः।